ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पर नहीं आ रहा है। ये सवाल अक्सर आपके दिमाग में भी चल रहा होगा और कई बार वेबसाइट पर क्या होता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं बट आपके ना वेबसाइट पर ना कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। मतलब गूगल से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है या सर्च इंजन से आपका कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। बिल्कुल साइट पर ना ज़ीरो ट्रैफिक हो रखा है। आप बड़े परेशान कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ज़ीरो ट्रैफिक कैसे हो सकता है। तो मैं इस चीज़ों से ना गुज़र चुका हूँ और चीज़ें मैंने बहुत एनालाइज़ की है कि किस किस कारण से ऐसा होता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है और उन लोगों को पता भी नहीं होता है और फिर आप ढूंढते रहेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे आई है और मिलता नहीं है। तो आज के वीडियो वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो एज एसीओ मैनेजर, एसीओ एग्जीक्यूटिव, जो भी आप समझिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं और वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ 5-6 पॉइंट्स आप सबको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा ली तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो व्लॉग चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कंपनी में काम कैसे किया जाता है वेबसाइट के ऊपर, इसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है मैंने, जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी छोड़ रहा हूँ। 4 एपिसोड्स हैं, देख डालिए, समझ में बहुत कुछ आ जाएगा आपको। तो गाइस चलिए चलते हैं सिस्टम के ऊपर और बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो देखिए, आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं किसी वेबसाइट पर काम कर रहा था और अचानक से मालूम चला कि इसकी इंडेक्सिंग ही नहीं हो रही है और कोई वेबसाइट की जो पेजेस हैं एक भी गूगल के इंडेक्स में नहीं है। और जब ये मेजर इशू आया तो समझ में नहीं आया कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। ये कई सालों पहले की बात है। और फिर मैं चेक करना स्टार्ट किया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसकी इंडेक्सिंग गायब हो गई और सब कुछ तो ठीक चल रहा था, वेबसाइट रैंक करने लग गई थी, और बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वेबसाइट की इंडेक्सिंग गायब हो गई। और बिल्कुल ही मुझे लगा कि कोई अटैक हो गया या फिर कोई गूगल का एल्गोरिथम में हमारा वेबसाइट फंस गया। ऐसा क्या हो गया? तो फिर मैंने चेक करना चालू किया और फिर कई सारी चीज़ें ना मुझे इस दौरान समझ में आई। अक्सर यही होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो और उस प्रॉब्लम से निकलने का आप जब रीज़न ढूंढना चालू करते हो तो आपको कई सारी चीज़ें नई मालूम चलती है कि अच्छा ये इससे कारण भी हो सकता है, अच्छा ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसी प्रॉब्लम को के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। और जो फर्स्ट जो मेजर एक प्रॉब्लम जो समझ में आई थी वो आई थी रोबोट डॉस टीएसटी को लेके। और वो क्या थी, वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो उसका जो रोबोट डॉस टीएसटी है कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल, आपका जो वेबसाइट का नाम होता है उसके आगे आप लिख दीजिए रोबोट, AROBTOS, और .txt आप लिखेंगे तो इस तरह का पेज होता है। और ये इसलिए यूज़ होता है कि यहाँ आप गूगल को बता सके कि आप मेरी वेबसाइट को रीड करें, और रीड करने के बाद जैसे वो यहाँ आता है तो ये इसे ये मिलता है और पूरी वेबसाइट को वो रीड कर लेता है। अब क्या हुआ कि जब वेबसाइट कुछ दिनों के लिए डाउन हो गई थी और कुछ हैक अटेम्प्ट हुआ था, तो इन लोगों ने, जो सर्वर वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों ने ये वेबसाइट का बैकअप चढ़ा दिया। अब जब बैकअप चढ़ाया, वो नई वेबसाइट थी और बैकअप चढ़ाया तो उसके आगे यहाँ पर डिसअलाउ लगा हुआ था। डिसअलाउ के आगे अगर आप एक स्लैश भी लगा देते हैं तो आपकी पूरी वेबसाइट को वो रीड नहीं करता। कौन? गूगल। उस आपकी जितनी भी इंडेक्सिंग है वेबसाइट, जितने भी गूगल ने अपने पेजेस अपने पास रखे हैं, उसकी सारी इंडेक्सिंग हटा देगा वहाँ से। आपके एक भी पेजेस वहाँ पर नहीं दिखेंगे। और ये हो गया, मुझे तो लग रहा था कि पेज के जो इंडेक्सिंग है वो तो बिल्कुल लगा हुआ है, तो उसमें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो बाद में चेक किया तो देखा यहाँ डिसअलाउ के आगे यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है। तो एक रीज़न ये हुआ कि इससे इंडेक्सिंग उड़ गई। फिर मालूम चला कि इसके अलावा और भी कई सारी फैक्टर्स हैं जो कि अगर आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो सेकंड फैक्टर जो निकल के आया वो ये निकल के आया। दूसरा, एक बार जब फिर से मैं प्रॉब्लम में फंसा तो समझ में आया कि फिर से इन लोगों ने जो बैकअप चढ़ाया सर्वर टीम ने, तो बैकअप में जो पुराना, जब भी कोई वेबसाइट पर काम कर रहा होता है तो वो क्या करता है कि गूगल उसको इंडेक्स ना करे, इसलिए वो कोड में ये लाइन चिपका देते हैं। ये जो दिख रहा है नो फॉलो करके, ये जो आपको दिख रहा है, ये नो फॉलो का एक कोड है, एक लाइन का। ये अगर वेबसाइट के सिर्फ कंट्रोल यू करता हूँ, अगर वो सिर्फ यहाँ पर वो कोड लगा देते हैं आपके हेडर टैग में या बॉडी में, तो आपकी पूरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग तो हटेगी ही हटेगी। गूगल इसको कभी रीड भी नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस कारण से ये प्रॉब्लम हुई है।
ठीक है, आपकी इंडेक्सिंग गायब हो चुकी है गूगल के साइट से। तो आपको ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, कई लोग नहीं समझ में आ रहे होंगे, जो लोग नए होंगे तो उनको बता देता हूँ। अब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट बनने के बाद आप गूगल को सबमिट करते हो अपनी पूरी वेबसाइट, और गूगल उसे इंडेक्स कर लेता है, उसे अपने पास रख लेता है। तो अगर अपने पास रखता है तो इस तरह से आप जब साइट कॉलन करके आप डालते हैं तो आपके जितने भी नंबर्स ऑफ पेजेस है ना, वो यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देता है। आपको पूरा एग्जैक्ट अगर नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने हैं तो गूगल वेब मास्टर के थ्रू भी जाके आप देख सकते हैं। बट ये भी एक तरीका है, इसके थ्रू भी आपको नंबर ऑफ पेजेस दिख जाते हैं। लगभग 45 दिख रहा है आपको। अगर मैं ABC कंसल्टेंट का भी करके आपको दिखा देता हूँ, आगे से ये अगर HTTP लगा हुआ होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी इसको हटा के और आपको कॉलन दे के आप इंटर कर दीजिए। एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट नंबर्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडेक्सिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस की जो इंटरलिंकिंग की जाती है वो उसे भी काउंट कर लेता है, इसलिए जो नंबर्स ऑफ पेजेस होता है वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता, 2 पेजेस की जो इंटरलिंकिंग की जाती है उससे भी ये काउंट कर लेता है, तो इसलिए नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा दिखाता है। याद रखिएगा ये बात। बट आपको इंडेक्सिंग यहाँ पर दिखने लगेगी कि वेबसाइट की इंडेक्सिंग यहाँ पर की हुई है। तो अब क्या होता है कि जब अगर वहाँ पर कोई बैकस्लैश यानी कि या फिर कोड में यहाँ पर नो इंडेक्स लिख देता है, यहाँ पर कोई वेबसाइट का नाम लिख देगा, तो पूरी वेबसाइट गूगल अपनी इंडेक्सिंग से हटा देता है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर था जो मुझे समझ में आया। फिर थोड़ा मैं आगे बढ़ा कि और क्या फैक्टर हो सकता है। समझ लिए ये वीडियो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो जब चलता है तो अब ये वीडियो को जो मेजर इशू है कि अगर वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है, अगर वो भी अगर ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है तो गूगल उसे भी पेनलाइज कर सकता है या फिर आपके वेबसाइट को रैंकिंग नहीं देगा। जी, ये भी एक फैक्टर था जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, जो कि हुआ नहीं, गॉड फॉरबिड। क्योंकि वो प्रॉब्लम ये आई कि मुझे लग रहा था कि कहीं वो पांडा और पेंगुइन अपडेट जो एल्गोरिथम आता है उसमें कहीं हमारी वेबसाइट तो नहीं फंस गई। लगातार कई तरह के अपडेट्स गूगल आता रहता है। अगर आपने कुछ ब्लैक हैट टेक्निक्स अगर यूज़ किया या फिर स्पैमिंग लिंक्स आपने क्रिएट करने की कोशिश की, स्पैम लिंक्स क्रिएट करने की कोशिश की, तो उससे आपकी परेशानी हो सकती है आपकी वेबसाइट को। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कुछ मैंने तो नहीं कर दिया जिससे कि वेबसाइट को गूगल ने पेनलाइज कर दिया और हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हट गई। ऐसे कई बार हुआ है लाइफ में, मैंने देखा है अपनी वेबसाइट में इस करियर में कि अगर आपने काम कर रहे हैं और आपने कुछ सोचा है कि ट्रिकी करके अगर अपना वेबसाइट को जल्दी रैंक करा दें, और जो ट्रैफिक होता है वो इतना धड़ाम से गिरेगा कि फिर आप उसको वेबसाइट को वापस से ट्रैक पर लाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप ऐसे वैसे स्पैमिंग जो होते हैं वो ना करके आप नॉर्मल वेबसाइट को जो एसईओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से चलिए तो बेटर होता है। और जो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंटेंट है ना, एक बार क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट थी, छोटी मोटी वेबसाइट से ई कॉमर्स की नई बनी थी, और उसके मैंने एसईओ करना स्टार्ट किया। और उसमें मुझे जो मेजर प्रॉब्लम समझ में आई कि जितने भी कंटेंट थे अब वो इंडेक्सिंग ना करे ही ना। गूगल में पूरा मेहनत कर लिया फिर भी वो इंडेक्सिंग ही ना करे। और जब मैंने पूरा चेक करना चालू किया तो मालूम चला कि वेबसाइट का जो पूरा कंटेंट है वो किसी और वेबसाइट से उठा के इस वेबसाइट पर उन लोगों ने डाल दिया था। तो क्या हुआ, कॉपीड कंटेंट हो गया। अब इस कारण भी गूगल ने अपना पांडा अपडेट के थ्रू इसको पेनलाइज करके इसकी इंडेक्सिंग इसको उड़ा दी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको क्वालिटी कंटेंट आपको रखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे और वेबसाइट जो हो वो बिल्कुल जो ऑप्टिमाइज़ करना है आपको, वो एसईओ के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ही आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको उसके जड़ तक पहुंचना पड़ता है, उसके फैक्टर्स को आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण से हमारे वेबसाइट्स में इशू आ सकते हैं, कि क्या क्या काम हमें नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे मेरे लाइफ में मैंने जो सीखा था वो आपसे मैंने शेयर किया है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे सवाल उसी पर तो जवाब पर ही तो वीडियो सारे बनते हैं मेरे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सीरीज देख लीजिएगा, पूरे सीरीज मेरे इसी पर है, आपके सवाल और मेरे जवाब। ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं आजकल।
तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।